नमस्ते बच्चों, यह वीडियो क्लास 12 के बच्चों के लिए होने वाला है और इसमें हम लोग चैप्टर 2 के कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूला और उसी पे आधारित कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, चैप्टर 2 जो हम लोगों का है एनसीईआरटी बुक का इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, उस पर चर्चा होगा। पहला फॉर्मूला अगर हम लोग देखें तो कहा जाता है कि टेन इन्वर्स एक्स प्लस टेन इन्वर्स वाई बराबर क्या होता है, तो टेन इन्वर्स एक्स प्लस वाई एक घटाव एक्स वाई होता है। सीधा ये सब देखिए ऑब्जेक्टिव में एग्जाम में पूछा गया है। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर दे देगा क्वेश्चन मार्क, 4 ऑप्शन देगा, उसमें से कोई एक हमारा सही जवाब होगा। हालांकि टेन इनवर्स एक्स और टेन इनवर्स वाई का और भी कुछ फॉर्मूला होता है, कुछ शर्त दिया होता है, जैसे कि अगर एक्स वाई जो है, यहाँ देखिए अगर एक्स वाई को अगर हम गुना करें और वो क्या हो एक से छोटा है तो ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन 12th के बेसिस पे और खासकर बिहार बोर्ड की हम बात करें तो डायरेक्ट आप याद रख सकते हैं कि टेन इनवर्स एक्स टेन इनवर्स वाई बराबर इतना होता है। हम इसको नहीं भी कभी चेक करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ध्यान समझिएगा, यहाँ x है और यहाँ y है। ठीक है, तो यहाँ x और y में डील हुआ है। अब यहाँ अगर 1/2 आ जाए, यहाँ 1/5 आ जाए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ 1/2 और 1/5 में डील करेंगे। ठीक है, सिंपल, बहुत आसान फॉर्मूला है। उस पर अगर इस सवाल को हम देखें तो इस सवाल में क्या कहा जा रहा है कि टेन इनवर्स 1/2 और टेन इनवर्स 2/11 बराबर क्या होता है। 4 ऑप्शन दिखेगा। ठीक है, तो आप कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला अगर याद रखिएगा तो ये टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई पे होगा। क्या होता है देखिए, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई एक घटाव एक्स वाई, ये फॉर्मूला होता है। देखिए ना, अभी तुरंत हम यहाँ बताए टेन इनवर्स एक्स और टेन इनवर्स वाई जब भी दिया रहेगा तो टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई और एक घटाव एक्स वाई लगा देना है, तो वही लगाया। यहाँ देखिए टेन इनवर्स एक्स टेन इनवर्स वाई टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई और एक घटाव एक्स वाई। इसकी जगह क्या करना, आप ध्यान से देखिए हमारे सवाल में क्या किया है, यहाँ 1/2 और 2/11 दिया है, तो ये वैल्यू हम लोग आराम से पुट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा हम लोगों का टेन इनवर्स, यहाँ ध्यान से देखिएगा आप, x था तो ये x लिखा, हमारा क्या है 1/2, तो हम क्या लिखेंगे 1/2। प्लस तो प्लस, फॉर्मूला में देखिए यहाँ क्या है प्लस है, तो हम भी यहाँ प्लस दे दिए, है कि नहीं। अब यहाँ बाई बोल रहा है तो बाई का काम कौन कर रहा है, यहाँ देखिए 2/11, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ 2/11। फॉर्मूला में देखिए बटे है एक घटाव एक्स बाई, तो हम लोग करेंगे बटे एक घटाव एक्स और बाई। इतना समझ जाना चाहिए कि ये मेरा x का काम कर रहा है और ये मेरा y का काम कर रहा है। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा जी, टेन इनवर्स, इसका अगर कैलकुलेशन कर ले तो कितना हो जाएगा, देखिए 22, तो ये हो जाएगा 11 प्लस 4, हाँ कि ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया। यहाँ देखिए ये हो जाएगा एक घटाव दो देखिए कट गया, अगर ध्यान से देखिएगा तो ये 2 और ये 2 कट गया, तो ये हो गया एक घटाव 1/11, हाँ कि ना। तो अब क्या हो जाएगा, इसको जब आगे बढ़ाइएगा तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स 15/22, और फिर इसको अगर हम यहाँ कैलकुलेट कर दें आपके लिए तो ये क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए 11 घटाव 1/11, अर्थात यहाँ हम ऊपर लिख रहे हैं टेन इनवर्स 15/22 और 10/11। इसको और अगर आगे सोल्व किया जाए तो आपको पता होना चाहिए ये क्या होता है जी, कुछ ये ऐसा दिखने लगेगा, हाँ कि ना। इसको अब काट दीजिए, ये देखिए इसको 2 बार में काट दिया, 5 के टेबल में अगर जाएगा तो ये इसको 3 बार में और इसको 2 बार में काट देगा, और हम लोगों का फाइनल आंसर हो जाएगा टेन इनवर्स 3/4। ठीक है, यहाँ आंसर इसीलिए लिखा गया था। तो इस तरह से इसको हम सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये जानबूझकर थोड़ा सा लेंदी हम एक एक स्टेप यहाँ सोल्व किए हैं हर जगह, आप आराम से इसको सोल्व कर सकते हैं। सिंपल सा फॉर्मूला वेस्ट है, देखिए ये हमारा फॉर्मूला है या ये फॉर्मूला था, इस पे आधारित एक सवाल हम आपको यहाँ करवाए हैं। इस सवाल को देखिए सेम उसी फॉर्मूला पे आधारित सवाल है, टेन इनवर्स एक्स और टेन इनवर्स वाई। तो क्या होता है जी, सीधा हम फॉर्मूला लिख देते हैं टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई एक घटाव एक्स वाई। तो इसके आधार पे अब हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसके आधार पे हम लोग लिखेंगे, ये देखिए मेरा x का काम कर रहा है और ये मेरा y का काम कर रहा है, तो हम लोग लिखेंगे टेन इनवर्स x का मतलब क्या 1/4 प्लस y मतलब 2/11,
9, फिर 1 घटाव क्या, 1/4 गुने 2/9, सिंपल। ठीक है, अब इसको अगर हम सोल्व करने जाएं तो क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स, एलसीएम निकाल दीजिए 4 9 का, तो क्या हो जाएगा 36, तो यहाँ आ जाएगा 9, यहाँ आ जाएगा 8, नीचे क्या हो गया, 1 घटाव, देखिए ध्यान से, ये इसको देखिए काट दिया, तो ये हो गया 1 घटाव कितना, ये हो गया 2/1/18। आगे इसको बढ़ाइए तो ये हो गया टेन इनवर्स 17/36 बटे, यहाँ देखिए 18 में 1 घट जाएगा 17/18। ये कैसा दिखने लगेगा, टेन इनवर्स 17/36 गुने 18/17। इतना तो समझ में आता होगा ना कि ये उल्टा होकर यहाँ आता है। एक एक स्टेप हम आपको इसीलिए कर रहे हैं। तो यहाँ से देखिए, अगर ध्यान से देखिएगा तो ये 17 तो कट गया, ये इसको 2 बार में काट दिया, यानी क्या आया, टेन इनवर्स 1/2, यानी ये मेरा सही जवाब हो जाएगा, सिंपल। ठीक है, यहाँ ये सेम सवाल है, थोड़ा सा इसमें चेंज किया गया है। ठीक है, यहाँ कहा जा रहा है कि टेन इनवर्स एक्स और टेन इनवर्स बाई बराबर अगर टेन इनवर्स ए है तो ए का मान बताइए। देखिए हम पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। फॉर्मूला सेम हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स प्लस बाई। ठीक है, टेन इनवर्स एक्स प्लस बाई, और नीचे क्या हो जाएगा, 1 घटाव इतना। अच्छा एक बात बताइए, इसीलिए हम यही सवाल दिए थे जानबूझकर। देखिए तो यहाँ टेन इनवर्स 1/2 और टेन इनवर्स 2/11 है, और यहाँ जो अभी हम सवाल करवाए थे यहाँ पे सेम है कि नहीं, 1/2 और 2/11। तो ये सोल्व होकर कितना आया, ये सोल्व होकर आया टेन इनवर्स 3/4। आया कि नहीं आया, ध्यान से देख लीजिए। तो ये भी सोल्व होकर कितना आएगा, अगर इसी तर्ज पे निकालेंगे तो समय बचाने के लिए हम बोलते हैं टेन इनवर्स 3/4 आएगा। समझ में आ रहा है इतना बात। तो अब ये क्या बोला है कि इतना जो है, ध्यान से समझिएगा, ये क्या बोला सवाल में कि ये जो है ना वो टेन इनवर्स ए के बराबर है। तो ए क्या होगा, तो आपको तो पता है एक्चुअल में ये किसके बराबर है, इसको सोल्व करेंगे तो आएगा टेन इनवर्स 3/4, और सवाल बोल रहा है कि वो टेन इनवर्स ए के बराबर है। वो क्या बोल रहा है, टेन इनवर्स ए के बराबर है। तो ए का काम कौन करेगा, देखिए 3/4 करेगा। तो सवाल ऐसे भी घुमा के दे सकता है। तो ये मेरा सही जवाब हो जाएगा। समझे न बात को, इसको सोल्व कर लीजिएगा। यहाँ भी देखिए सेम हो जाएगा, टेन इनवर्स 1/2 प्लस टेन इनवर्स 1/3। तो फिर इसको अगर हम सोल्व करेंगे, देखिए थोड़ा सा इसमें चेंज किया है सवाल को, हम बता देते हैं। तो टेन इनवर्स 1/2 और टेन इनवर्स 1/3 को सोल्व कीजिएगा तो फिर क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स 1/2 प्लस 1/3, और 1 घटाव क्या, 1/2 गुने 1/3। तो ये कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स, ध्यान से देखिएगा, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो कितना हो जाएगा 5/6। और इसको अगर आप सोल्व कीजिएगा तो चलिए पहले इसको लिख देते हैं 1/6। तो ध्यान से देखिए, टेन इनवर्स ऊपर तो 5/6 है, ये वाला, और ये भी सोल्व होकर आ गया 5/6, यानी ये सब कट गया, क्या बचा, टेन इनवर्स 1। और आपको पता होगा टेन इनवर्स 1 का मतलब होता है π/2। नहीं जानते तो थोड़ा सा समझ लीजिए। जब आपको टेन इनवर्स 1 बोले और इसका वैल्यू पूछा जा रहा है, मतलब आपसे ये पूछा जा रहा है कि टेन में 1 कब आता है। ठीक है, और 1 का परिसर याद कीजिए क्या होता है, 0 से π होता है। ठीक है, या इसको ऐसे आप सोल्व कर सकते हैं, 1 सेकेंड हम बता भी देते हैं। आप क्या कीजिएगा, इसको मान लीजिएगा टेन, इसको मान लीजिए बाई सिर्फ। ठीक है, तो टेन इनवर्स इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, टेन बाई बराबर 1। तो टेन बाई बराबर 1 की जगह क्या लिख सकते हैं, टेन 45, है ना, टेन 45 लिख सकते हैं, या 45 को आप π/4 लिख लीजिए। तो यहाँ क्या हो जाएगा, बाई का मान π/4 आ गया। जिससे इसको समझिए तो इस तरह से मेरा आंसर क्या हो जाएगा, π/4 आ जाएगा। और ये तो बेसिक सा सवाल है, सॉरी यहाँ π/2 लिख दिए थे, π/4 हो जाएगा। ये तो बेसिक सा सवाल है कि टेन इनवर्स 1 का मतलब क्या होता है। तो टेन इनवर्स 1 का मतलब π/4 होता है। ठीक है, चलिए इस सवाल को देखते हैं। इस सवाल भी सेम वही फॉर्मूला पे बनेगा, टेन इनवर्स एक्स प्लस बाई और 1 घटाव एक्स गुने बाई। तो ये हो जाएगा, देखिए टेन इनवर्स 4/3। अगर आप इसको सोल्व करें तो ये 4/3 हो जाएगा, और अगर इसको सोल्व करने जाइएगा तो पहले ये मान के चलिए हो जाएगा 1 घटाव 1/3। ठीक है, और फिर ये आगे टेन इनवर्स 4/3, अब ये उल्टा हो जाएगा 3/2। देखिए ध्यान से, ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 3 घटाव 1/3 अर्थात 2/3, और यही 2/3 यहाँ क्या हो गया, 3/2 हो गया। अब क्या होगा, ये इसको 2 बार में काट दिया, ये ऐसे कट गया,
तो आ गया टेन इनवर्स 2। तो टेन इनवर्स 2 हमारा आंसर हो जाएगा, देख लीजिएगा। ऑप्शन में नहीं है तो कोई बात नहीं है, यही आंसर हो जाना चाहिए इसका। ठीक है, अगला सवाल की ओर अगर हम बढ़ें तो ये एक नया फॉर्मूला हम लोगों का हो गया टेन इनवर्स x घटाओ टेन इनवर्स y का। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है। यहाँ क्या होता है, x घटाओ y और 1 प्लस x गुने y होगा। ठीक है, यहाँ देखिए कुछ नहीं हो रहा था, इधर क्या हो रहा था कि x प्लस y आ रहा था। ठीक है, टेन इनवर्स यहाँ हम लिख दे कर, तो जब यहाँ प्लस होता था टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y होता था, तो वहाँ क्या होता था टेन इनवर्स x प्लस y और 1 घटाओ x y। और यहाँ क्या हो रहा है, x घटाओ y और 1 प्लस x y, यानी कि यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस आया, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस आया। ठीक है, और उसका उल्टा साइन नीचे, माइनस तो प्लस, प्लस तो माइनस। हालांकि ये शर्त दिया गया है कि -1 से बड़ा होना चाहिए x y का गुणनफल, लेकिन ठीक है, इस पे अभी आपको लोड नहीं देना है बिहार बोर्ड के लिए। कुछ और फॉर्मूला देखिए है 2 टेन इनवर्स x का। अच्छा, 2 टेन इनवर्स x का देखिए 3 फॉर्मूला, और ये सीधा आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो जब भी जरूरत पड़ेगा 2 टेन इनवर्स x का, तो साइन में भी लिख सकते हैं, कोस में भी लिख सकते हैं और टेन में भी लिख सकते हैं। ठीक है, आप चाहें तो इसको सोल्व भी कर सकते हैं। ठीक है, इसको पूरा हम लोग प्रूव भी कर सकते हैं कि भाई कैसे होता है, लेकिन चूंकि हम लोगों को कम समय में ज़्यादा कवर करना है सिलेबस, ठीक है, और कम समय भी है हम लोग के पास एग्जाम में भी, इसलिए इसको बस आप समझ लीजिए कि 2 टेन इनवर्स x, 2 टेन इनवर्स x, 2 टेन इनवर्स x बराबर ये 3 होता है। जहाँ जैसे ज़रूरत पड़ेगा आप वहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है। अब जैसे इस सवाल को देखिए, तो इस सवाल में हम क्या करेंगे, वैल्यू पूछा जा रहा है, तो अगर आप इसको गौर से देखिएगा तो ये किस फॉर्मूला पे बैठ रहा है अभी तुरंत बताया गया। इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स बाई, यहाँ की ना, और ये जो इधर है माइनस इतना, इसको आप बाजू में लिख दीजिए, ये थोड़ी चेंज हो गया है। अब इससे क्या होगा, ये दोनों कट गया, बचा क्या टेन इनवर्स बाई, यानी कि यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, बहुत आसान था, बस इसकी जगह फॉर्मूला लग गया है। चलिए आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।